वो डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो कैसे होता है और क्या क्या उसमें जो है वो फैक्टर्स होता है जो हम लोग काउंट कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेशन डेटाबेस को डिज़ाइन करते हुए। सो तीन फैक्टर्स जो है ना हम लोग अपनी माइंड में रखते हैं जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। पहली बात तो फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। फ्रेगमेंटेशन जो है वो आप रिलेशन जितने आपके टेबल्स होते हैं ना उनको जो है वो आप डिवाइड करते हो इन स्मॉल नंबर्स, उनको जो है वो हम लोग फ्रेगमेंट्स कहते हैं। सब रिलेशन उनके जो है वो हम लोग बना रहे होते हैं, इनको जो है वो हम लोग फ्रेगमेंट्स कह रहे होते हैं। ये फ्रेगमेंट्स है ना दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक आपका वर्टिकल होता है। आपके जो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट्स होते हैं ना वो टपल्स, सबसेट ऑफ टपल्स होता है कि आप रोज को जो है वो डिफरेंट रोज को आप अलग तोड़ के जो है वो उनका अलग एक टेबल बना लेते हो। या फिर वर्टिकल होता है। वर्टिकल में आप क्या करते हो कि आप जो है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को तोड़ तोड़ के, एट्रीब्यूट्स को तोड़ तोड़ के, मतलब कॉलम्स को तोड़ तोड़ के उनके सब कॉलम्स बना के उनका एक अलग रिलेशन बता देते हो। ठीक है, एक पॉइंट तो ये होता है कि हम लोग जो है वो अपने टेबल को डिफरेंट तरीके से तोड़ तोड़ के कैसे रखेंगे। फिर एलोकेशन की बात आती है। जब हमने उनको तोड़ दिया या हमने उनको फ्रेगमेंट कर दिया तो हम उनको जो है वो कहाँ पर स्टोर करेंगे। मोस्टली हम ऐसी जगहों पर स्टोर करते हैं जो कि बहुत ही ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे। ठीक है, ये आगे एलोकेशन का मतलब होता है कि कहीं पर स्टोर उसको करना। फिर हमारे पास जो है वो एक फैक्टर ये आता है कि उसकी रेप्लिकेशन कैसे करनी है या उसकी फ्रेगमेंट की जो है वो कॉपी कहाँ कहाँ बना के रखनी है। अब ये क्यों हम लोग जो है वो सारा कुछ देख रहे होते हैं। ज़्यादातर हमारे पास ये हो रहा होता है कि हम डिफरेंट पूरे डेटाबेस को जो है ना तोड़ तोड़ के डिफरेंट जगहों पर रख रहे होते हैं और कभी कभार जो है ना हम उनको रेप्लिकेट या डुप्लीकेट या उसकी कॉपी बना के जो है वो डिफरेंट साइट्स पे रख रहे होते हैं ताकि हम लोग उस डेटा को जो है वो इजीली एक्सेस कर सके या ऐसी जगह पे स्टोर करवा सके जहाँ पर उस डेटा की सबसे ज़्यादा नीड हो। ठीक है, कुछ बातें या स्ट्रेटजीज हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं जो कि हमें ये चीज़ें अचीव करने के लिए जो है वो हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं। बेसिकली लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि आप अपने डेटा को या अपने फ्रैगमेंट को ऐसी जगहों पर स्टोर करो जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा जो है वो नीड हो। ठीक है, where possible data should be stored close to where it is used. If a fragment is used at several sites, it may be advantageous to store different copies of fragment at these locations. ठीक है, फिर आपकी बात आ जाती है और ये होता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ हो रहा है वहाँ पर, सिंपल वर्ड्स कहना है कि जहाँ पर जितना डेटा यूज़ हो रहा है वहाँ पर जो है वो डेटा स्टोर करके रख लो। ये जो होता है आपका ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है। फिर आप इसको जो है वो एक तो इम्प्रूव रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी का एक फैक्टर होता है जो कि हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि आप रेप्लिकेशन करते हो। ठीक है, आपके पास एक डेटा है, आपने जो है वो उठा के उसको डिफरेंट जगहों पर रख दिया, उसकी कॉपीज जो है वो उस फ्रैगमेंट की कॉपी डिफरेंट जगहों पर रख दी, इसलिए कि अगर एक सर्वर फेल हो जाता है तो आपके पास जो है वो दूसरा सर्वर जो है वो कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जो जहाँ पर आपका ट्रैफिक आप राउट कर सको। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं तो दराज की साइट है, उसके सर्वर्स डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पड़े होंगे। ठीक है, आपके पास कराची का जो है वो एक सर्वर होगा, आपके पास एक इस्लामाबाद का सर्वर होगा, एक लाहौर का सर्वर होगा, एक कोयटा का होगा, ठीक है, और एक हैदराबाद का। इतने सारे डिफरेंट जो है वो आपके पास सर्वर्स चल रहे हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि जहाँ का डेटा जहाँ पर यूज़ हो रहा हो वहीं पर जो है वो रख दिया जाए ताकि ट्रैफिक में मसला ना आए। ठीक है,
हमने हैदराबाद का डेटा हैदराबाद में ही रखा हुआ है, कराची का डेटा जो है वो हमने कराची में ही रखा हुआ है, लाहौर का, इस्लामाबाद का, हर जगह का डेटा हमने अलग अलग रखा हुआ है। और उस डेटा की जो है वो कॉपीज भी हम लोग बना के रख देते हैं डिफरेंट जगह पे। फॉर एग्जांपल अगर हैदराबाद का डेटा या सर्वर जो है वो डाउन होता है तो हम उस डेटा को जो है वो हम उधर भी यूज़ कर सकें। फिर हम लोग आ जाते हैं एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस के अंदर। आप अगर बैड एलोकेशन करते हो, बैड एलोकेशन का मतलब क्या कि आप गलत जगह पे डेटा स्टोर कर देते हो तो बॉटल नेक्स होने का जो है वो खतरा होता है। बॉटल नेक क्या होता है कि आपने किसी भी बॉटल को देखते हो तो उसकी जो नेक होती है वो बिल्कुल पतली सी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो नेट का ट्रैफिक है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है और डिलेज आना शुरू हो जाता है। तो अगर बहुत सारा ट्रैफिक एक जगह पे आ जाए ना, जैसे हम लोग ट्रैफिक जैम कहते हैं, तो हम जब नेटवर्क की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि यार बॉटल नेक हो गया, तो बहुत सारा जो है वो ट्रैफिक एक ही जगह आ गया, ठीक है। तो ऐसी साइट्स को हम लोग जो है वो उसकी परफॉर्मेंस, अगर हम लोग सही तरह जो है वो डेटा नहीं रखते तो इसका भी जो है वो खतरा होता है कि हमारी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाएंगी, या हमारी जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो ऑप्टिमल नहीं होगी या एफिशिएंसी नहीं होगी हमारे पास। तो ये तीन बातें अपने जहन में रख के जो है हमने कुछ स्ट्रेटजीज जो है वो आगे डिस्कवर की कि हमें कैसे अपना डेटा रखना चाहिए। अच्छा, दो चीज़ें और हैं। एक आपका जो है वो बैलेंस स्टोरेज कैपेसिटीज और आपकी कॉस्ट के, एक डेटा स्टोर करने में आपको जो है वो कितना कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका भी जो है वो आपको ख्याल रखना होता है, और इसका भी ख्याल रखना होता है कि आपकी मिनिमम कम्युनिकेशन कॉस्ट हो। कम्युनिकेशन कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर आप अपना डेटा दूर रखोगे तो उस क्वेरी को चलाने के लिए, उसको डेटा को रिट्रीव करवाने के लिए उसको बहुत सारी जगहों से गुजरना पड़ेगा, तो उसके बाद वो उसके पास डेटा आएगा। लेकिन अगर आप जो है वो लोकली स्टोर करते हो तो उससे ये होगा कि आपका फॉरेन का फॉरेन डेटा मिल जाएगा, उसकी कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो आपकी बच जाएगी। तो ये रिट्रीवल कॉस्ट आर मिनिमाइज व्हेन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस वही कि आप अपना डेटा उसी जगह स्टोर करो जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इज मैक्सिमाइज्ड, ठीक है। अच्छा, इन पांच बातों को जो है वो हम लोग जहन में रखते हैं, फिर उसके बाद जो है वो एक स्ट्रेटजी जो है वो हम लोग डेटा एलोकेशन के लिए बनाता है कि हमें डेटा जो है वो कैसे स्टोर करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है कि हम अपना डेटा कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं, किन किन मतलब बातों का जो है वो हमें ख्याल रखना होता है। चार स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। एक ये है कि आप सारा कुछ सेंट्रलाइज कर दो, एक ये है कि आप फ्रेगमेंट कर दो सब कुछ, एक ये है कि आप कंप्लीट रेप्लिकेशन करो, और एक है सिलेक्टिव रेप्लिकेशन करो। जब हम सेंट्रलाइज में आते हैं तो इस स्ट्रेटजी में हम लोग क्या कर रहे होता है कि एक सिंगल डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे होते हैं कि हम एक सिंगल डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, और वो एक ही जगह पे एक ही साइट पे जो है वो स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। और डिफरेंट जगह पे जहाँ पर आपके यूजर्स बैठे होते हैं अक्रॉस द नेटवर्क, वो आपको वहाँ पर ही डेटा रिट्रीव करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो है वो हेड क्वार्टर इस्लामाबाद है और वहाँ पर ही सारा सेंट्रलाइज डेटाबेस पड़ा हुआ है, तो हम हैदराबाद में, कराची में, लाहौर में जितने भी हमारे सिटीज़ हैं जो कि डेटा लेना चाहते हैं वो उसी एक साइट को जो है वो एक्सेस करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इज एट इट्स लोएस्ट एट ऑल साइट्स, ठीक है। हमारे पास क्योंकि एक ही जगह डेटा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक ही जगह डेटा है,
तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, क्योंकि हमें जो है वो हमारे पास डेटा नहीं पड़ा हुआ, कहीं और डेटा पड़ा हुआ है, हमें बार बार वहाँ से लेना पड़ रहा है, एक्सेप्ट द सेंट्रल साइट। ठीक है, सेंट्रल साइट के लिए तो ये इस्लामाबाद वालों के लिए तो बहुत आसान है कि वो अपना डेटा एक्सेस कर लें, लेकिन हम सब के लिए हमारे पास लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो है वो उसके लोएस्ट पे या सबसे कम जो है वो हमारे पास होगा। ठीक है, अब हैव टू यूज द नेटवर्क फॉर ऑल डेटा एक्सेस। अब हमें जो है वो उसके लिए जो है वो नेटवर्क यूज करना होगा। हमें अपना जब भी डेटा एक्सेस करना होगा तो हमें जो है वो नेटवर्क से जो है वो क्यूरीज भेजनी पड़ेगी, वो क्यूरीज वापस एग्जीक्यूट होंगी है, वो हमारे पास वापस आएंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो हाई हो जाएगी, एक्सेप्ट के सेंट्रलाइज जहाँ पर डेटा पड़ा हुआ, मतलब इस्लामाबाद वालों के लिए कम्युनिकेशन कॉस्ट कम होगी, बट हम सब लोगों के लिए कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, रिलायबिलिटी लो होगी। ठीक है, ये समझ में आने वाली बात है कि हाँ यार, अगर एक ही जगह डेटा है और वहाँ का सर्वर डाउन हो जाता है तो जहरी बात है रिलायबिलिटी और हमारे पास अवेलेबिलिटी एट इट्स लोएस्ट होगी। ठीक है, कभी भी जो है वो वहाँ का सर्वर डाउन हो जाएगा कि हम लोग जो है वो उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों ही जो है वो लो हो जाएगी। ठीक है, सेंट्रलाइज जो है वो हमारा ये था। अब हम आगे आते हैं कि फ्रेगमेंटेड स्ट्रेटजी जो है वो क्या होती है। हम लोग क्या करते हैं कि डिस्जॉइंट फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अपने जो है वो कोई ना कोई फ्रेगमेंट जो है वो असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, उसी जो सेंट्रलाइज डेटाबेस की बात करते हैं, हम उनको जो है वो तोड़ तोड़ के कि यार हैदराबाद का जो है वो ये डेटा हैदराबाद में ही रहने दो, ये जो है वो लाहौर का डेटा ये लाहौर में जो है वो स्टोर करवा देते हैं, ये जो है वो कराची का डेटा है ये कराची में स्टोर करवा देते हैं, और इस ये जो है वो कोयटा का डेटा है ये कोयटा में जो है वो स्टोर करवा लो। तो ये डिफरेंट जगहों पे जो है वो हमने अपने फ्रेगमेंट्स जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे वहाँ पर हम लोगों ने जो है वो स्टोर करवा दिया। If data items are located at a site where they are most used, ठीक है, frequently used, तो हमारी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो है वो हाई होगा ऑब्वियसली, कि जब भी हमें अपने डेटा की ज़रूरत होगी तो वो डेटा हमारे पास ही मौजूद होगा। ठीक है, एज देयर इज़ नो रेप्लिकेशन, हमने डिफरेंट जगहों पर रेप्लिकेट नहीं किया हुआ डेटा, जिसका डेटा उसी के पास पड़ा हुआ है कहीं पर, उस डेटा को डुप्लीकेट करके या कॉपी बना के स्टोर भी नहीं करवाया हुआ, तो हमारे पास जो है वो स्टोरेज कॉस्ट भी लो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी जो है वो लो होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हैदराबाद का सर्वर डाउन होता है तो अब हैदराबाद के डेटा को कोई भी नहीं एक्सेस कर सकता, क्योंकि हमने कहीं पर कॉपी नहीं बनाई हुई। तो फ्रैगमेंटेड के अंदर जो है वो हम कॉपीज नहीं बनाते, हम जो है वो जिसका डेटा जहाँ पर यूज हो रहा होता है वहीं पर जो है वो उठा के रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो है वो ज़ाहिर बात है रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी, अगर हैदराबाद का सर्वर डाउन हो गया तो हैदराबाद के डेटा जो है वो कोई नहीं एक्सेस कर सक रहा होता। ठीक है, अच्छा, एक चीज इन्होंने लिखी है, ऑल्दो दे आर हायर देन इन सेंट्रलाइज केस। हम अगर कंपेयर करें इसको सेंट्रलाइज से तो थोड़ी सी जो है वो रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है सेंट्रलाइज से, क्योंकि अगर सेंट्रलाइज डाउन होता है, अगर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस जो है वो डाउन होता है तो सारी साइट्स जो है वो एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन अगर सिर्फ एक जगह पे डाउन होता है ना तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ डेटा जो है ना अपनी साइट्स पे जो है वो जिनका डेटा है उनका पड़ा हुआ है, रेप्लिकेटेड तो नहीं लेकिन अपना डेटा एटलीस्ट पड़ा हुआ है, सिर्फ एक ही डाउन हुआ है। तो उससे थोड़ा सा जो है वो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है कि यार चलो एटलीस्ट उनका डेटा तो उनको एक्सेस होगा, पूरा का पूरा ही तो सिस्टम तो नहीं जाएगा जैसे सेंट्रलाइज में होता। ठीक है, तो अगर एक जगह जो है वो डेटा का लॉस होता है तो हर जगह एटलीस्ट उनका कोई ना कोई डेटा मौजूद होगा। परफॉर्मेंस आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कॉस्ट आपकी लो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपका डेटा जो है वो आप ही के पास जो है वो
पड़ा हुआ होता है। अगर आप उस डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो प्रॉपरली करो, प्रॉपरली का डिज़ाइन प्रॉपरली करो का मतलब ये है कि कराची का डेटा कराची के नहीं पड़ा हो, ये ना हो कि आपने हैदराबाद का भी डेटा जो है वो साथ डाला हुआ उसके, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा हो गया फ्रेगमेंट स्ट्रेटेजी। फिर हम आ जाते हैं कि कंप्लीट रेप्लिकेशन कर दो। ज़ाहिर बात है कि यार बाकी एक जगह अगर जो है वो सर्वर उड़ गया तो हमारे पास जो है वो अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग जो है वो कंप्लीट रेप्लिकेशन कर रहे हैं, हर साइट पे पूरा का पूरा जो है वो डेटा कॉपी करवा के रख दो, ठीक है, ताकि कहीं से भी जो है वो कोई फेलियर होता है तो एटलीस्ट वहाँ पर जो है वो हम लोग किसी और साइट पे जो है वो हम लोग राउट हो सके कि यार वहाँ से डेटा उठा लो अगर वो वाली साइट जो है वो बंद हुई हुई है, ठीक है। तो ये कंसिस्ट क्या करता है, maintaining a copy of database at each site, ठीक है। Therefore, locality of reference, reliability and availability and performance are maximized, ठीक है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है। रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी भी हाई हो जाएगी, क्योंकि अगर एक साइड डाउन होती है तो दूसरी साइड जो है वो, क्योंकि कॉपी हर साइड पे पड़ी हुई है, हर जगह पे आप वही डेटा एक्सेस कर सकते हो, तो उसकी वजह से जो है वो रिलायबिलिटी और आपकी अवेलेबिलिटी भी हाई होगी, आपकी परफॉर्मेंस ही मैक्सिमाइज हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर जैसे ही आपको जो है वो कोई डेटा की ज़रूरत है होगी तो वो उसी जो है वो जगह पर पड़ा हुआ होगा, तो हमें जो है वो कोई डिफरेंट साइट्स को जो है वो एक्सेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ही डेटा पड़ा हुआ है। तो इस पे जो है वो ये चीज़ें तो आपकी बढ़ गई, लेकिन आपके पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपकी स्टोरेज कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, और आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट भी जो है वो बढ़ जाएगी। अब स्टोरेज कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आपने हर जगह पूरा का पूरा, अब इतना बड़ा डेटाबेस है, आपने हर जगह जो है वो उसको जो है वो डाला हुआ है। कम्युनिकेशन कॉस्ट क्यों बढ़ेगी, कम्युनिकेशन कॉस्ट इसलिए बढ़ेगी कि जैसे ही आप जो है वो डेटा को अपडेट करोगे, फॉर एग्जांपल अगर हैदराबाद के डेटा के अंदर कोई अपडेट्स आई हैं और उसको जो है वो हर जगह आपने जो है वो उसको अपडेट करना पड़ेगा, हर साइट पे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। कराची के डेटा के अंदर कोई अपडेट आ गई, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आपको हर जगह जो है वो उसको अपडेट करवाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, हमारे पास एक तो कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट का इशू आ रहा है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा डेटाबेस हर साइट पे रखा हुआ है, ठीक है, उसके फ्रेगमेंटेशन नहीं की हुई, उसका सिर्फ उसको रेप्लिकेशन किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपके सारा का सारा आपने जो है जितनी भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होगे उस कम्युनिकेशन कॉस्ट का, जितनी भी सारी अपडेट्स कर रहे होगे उसका जो है वो कम्युनिकेशन कॉस्ट पे असर पड़ रहा होगा, कि एक साइड पे डेटा अपडेट हुआ तो सब पे अपडेट कर लो आप। तो ये इसलिए कर रहे होता है क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो आपके डेटा की बरकरार रहे, उसमें जो है वो ये ना हो कि एक जगह जो है वो सर्वर डाउन हुआ तो दूसरी जगह डेटा दूसरे तरीके का पड़ा हुआ, वही सेम टू सेम डेटा जो है वो हर जगह पड़ा हुआ होना है, इसलिए हमारी अपडेट्स जो है वो चल रही होती हैं। अच्छा, कुछ कभी कभार ये कहते हैं कि वो जो है वो स्नैपशॉट ऑफ मतलब एक कॉपी बना लेते हैं उन डेटा एट गिवन टाइम की, कि अगर एक सर्वर डाउन हो तो एटलीस्ट उसकी जो है वो कहीं ना कहीं कॉपी पड़ी हुई हो, और यही कॉपीज जो है वो वीकली या आवरली जो है वो मतलब अपडेट होती रहती हैं उस डेटा को प्रोवाइड करने के लिए। फिर हमारे पास आ जाता है सेलेक्टिव रेप्लिकेशन, कि हम कहते हैं कि यार अच्छा कुछ डेटा को जो है वो कॉपी करके रखा जाए। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हमने तीन उनको देखा स्ट्रेटजीज को, और हमने क्या किया कि जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज वाली चीज़ें थी ना वो हमने रख दी यहाँ पर। तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो कंबाइन करी होती है आपकी फ्रेगमेंटेशन को, आपके रेप्लिकेशन को और आपके सेंट्रलाइजेशन को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ डेटा को जो है वो फ्रेगमेंट करते हैं,
जिसके ताकि हम अचीव कर सके हाई लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अगर अगर हैदराबाद का या कोयटा का डेटा है तो वो जो है वो उधर ही पड़ा हो, ताकि वहाँ के लोग ज़्यादा एक्सेस कर रहे होंगे, ऑप्टिमल साइट वही है उनकी। ठीक है, जो and others that are used at many sites that are not frequently updated or replicated। तो ऐसी जगहों पे जो है वो डेटा हम लोग रख देते हैं जहाँ पर उनको बार बार जो है वो अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसका क्या मतलब है कि हम लोग करते ये हैं कि हमने फ्रैगमेंट करके तो ऐसा डेटा रख दिया जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और फ्रैगमेंट सॉरी हम लोग रेप्लिकेट वो डेटा करते हैं जो कि बार बार अपडेट नहीं होता। जो बार बार डेटा अपडेट नहीं होता ना, हम उनको जो है वो डिफरेंट जगहों पे रख देते हैं कि अगर वो कुछ ना कुछ डेटा जो है वो हमारा बचा हुआ हो कहीं ना कहीं। तो अगर एक जगह फेलियर आता है तो सारे पूरा ही जो है वो डेटा एक्सेस ना रुक जाए। ठीक है, वरना हमारे डेटा आइटम्स जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो ऐसे जो है वो डेटाबेस जो है वो रख रहे हैं कि हम लोग हर जगह सेंट्रलाइज कर रहे हैं उसको। ठीक है, लेकिन फ्रेगमेंट उन डेटा को कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता हो, और ऐसे डेटा को रेप्लिकेट कर रहा है जो सबसे कम अपडेट होता हो। तो ये समझो तीनों हम लोगों ने जो पीछे पढ़े हैं उसका जो है वो कॉम्बिनेशन बना के इन्होंने जो है वो जो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस थे वो उठा के जो है वो उन्होंने रखा हुआ है। तो objective of this strategy is to have all the advantage of the other approaches and none of the disadvantage। ठीक है, तो ये ज़्यादातर करके जो है वो यही स्ट्रेटजीज जो है वो हमारी यूज़ होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी फ्लेक्सिबल कहलाती है। क्योंकि हमने सबके जो अच्छे अच्छे फ़ायदे थे वो सारे इसके अंदर डाल दिए कि सेंट्रलाइज भी कर दो, और डेटा भी जो है वो बार बार अपडेट रेप्लिकेट ऐसा करके रखो जो बार बार अपडेट ना हो, और ऐसा डेटा जो है वो जगह जगह पे स्टोर करो जो कि हाईली मतलब ऐसा फ्रेगमेंट करके जो है वो रखो जो कि हाई लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो है वो उसको अचीव करो। ठीक है, अब हम लोग टेबल को देखते हैं और इसको पूरा जो है ना समराइज करते हैं, और इसके बाद में सर ईशान की क्लास के लिए आप लोग जा सकते हो, फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन का जो है वो आएगा तो फिर उसको बाद में देखते हैं। अच्छा, लोकेलिटी, अच्छा सेंट्रलाइज की अगर जब हम बात करते हैं तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस सबसे लोएस्ट है। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह डेटा पड़ा हुआ है, हर साइड पे कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी भी लोएस्ट होती है, क्योंकि एक जगह पे क्योंकि साइट पे डेटा पड़ा हुआ है, और अगर उधर जो है वो कोई डिज़ास्टर आता है और डेटा जो है वो नहीं अवेलेबल, मतलब साइट जो है वो डाउन हो जाती है, तो आप किसी को भी जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। फिर परफॉर्मेंस जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री होती है इसकी, क्योंकि आप जो है वो आपकी हर सारी साइट्स जो है वो एक ही जगह को जो है वो एक्सेस कर रही होती है, तो वो नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती। स्टोरेज कॉस्ट इसका फ़ायदा ये है कि लोएस्ट है, क्योंकि एक ही जगह जो है वो आपने डेटा रख दिया है, वो आपको जो है वो बहुत जगह पे हार्डवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है कि इधर भी स्टोर करवाओ या उधर भी स्टोर करवाओ। और कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो यहाँ पर हाई हो जाती है, क्योंकि एक ही जगह डेटा पड़ा हुआ है और सारी की सारी साइट जो है वो उसी डेटा को जो है वो एक्सेस करने की कोशिश कर रही है। हर साइट को ज़्यादा कम्युनिकेशन कॉस्ट पड़ रही है, एक्सेप्ट जहाँ पर जो है वो सेंट्रलाइज डेटा पड़ा है। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि इस्लामाबाद में अगर डेटा पड़ा है, वो हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर जो है वो कम्युनिकेशन कॉस्ट उन लोगों के लिए बहुत कम होगी, लेकिन हम सब के लिए जो है वो कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्रेगमेंटेड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो हमें लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हाई हमारे पास होता है। ये हमारा फ़ायदा है कि हर हमारे मतलब का डेटा जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी जो है वो लो फॉर आइटम, कि अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो लो है। ठीक है, लेकिन अगर सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो हाई है। सिस्टम के हिसाब से ऐसे है कि अगर आप जो है वो डिफरेंट जगह पे हमारा जो है वो डेटा पड़ा हुआ है, तो हम एक जगह से डाउन होता है तो दूसरी जगह जो है वो हम ले सकते हैं। लेकिन
अगर खुद के डेटा की बात अगर हम करें तो वो उसके हिसाब से जो है वो अवेलेबिलिटी लो है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, मुझे कराची का डेटा चाहिए, तो अगर कराची का सिस्टम डाउन है तो मैं जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता, तो मेरे लिए लो है, लेकिन हमारे सिस्टम्स के लिए जो है वो ये हाई हो जाता है। परफॉर्मेंस जो है वो आपकी सेटिस्फैक्ट्री है, और ये जो ए लगा हुआ है ये इसलिए लगा हुआ है कि इंडिकेट्स कि अगर आप उसको गुड डिज़ाइन करो, कि अगर आप सही जगह जो है वो अपना डेटा रखोगे, कि कराची का डेटा कराची में ही है और हैदराबाद का डेटा हैदराबाद में ही है, आपने जो है वो मिक्सअप नहीं किया हुआ, तो ये परफॉर्मेंस जो है वो आपकी बढ़ेगी, और हैदराबाद के लोगों के वो आराम से अपने डेटा को एक्सेस करेंगे। ये नहीं होगा कि बीच में जो है वो कराची का भी डेटा पड़ा है तो वहाँ से जो है वो कराची के लोग भी हमारे सर्वर्स को एक्सेस कर रहे हैं। हम इस तरह जो है वो हमारी स्टोरेज जो है वो सबसे लोएस्ट होती है, सबसे तो नहीं लेकिन लोएस्ट होती है, और आप हमारी जो है वो कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो हमारी लो हो जाती है, कि हम जो है वो बार बार डिफरेंट साइट्स को जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे होता। रेप्लिकेशन के अंदर, कंप्लीट रेप्लिकेशन के अंदर जो है वो हमारी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो है वो हाई होती है, हमारी रिलायबिलिटी भी जो है वो हाई होती है, कि कहीं से भी डाउन होता है तो कहीं ना कहीं डेटा पड़ा हुआ है, और हर किसी के पास अपना डेटा भी पड़ा हुआ है और दूसरों का डेटा भी पड़ा हुआ है। ठीक है। और परफॉर्मेंस बेस्ट फॉर रीड, बेस्ट फॉर रीड का मतलब है कि अगर आप अपने डेटा को सिर्फ एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए तो परफॉर्मेंस बेस्ट है, लेकिन अगर आपने जो है वो राइट कर दिया तो हर जगह जो है वो अपडेशन होगी, तो इस वजह से जो है वो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इसी तरह जो है वो स्टोरेज कॉस्ट भी आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, कि आपने हर जगह जो है वो डेटा उठा के रख दिया, तो ज़ाहिर बात है स्टोरेज उस पूरे कंप्लीट डेटाबेस को स्टोर करने के लिए जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी और उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसी तरह कम्युनिकेशन कॉस्ट, अगर आप जो है वो लो फॉर रीड है और हाई फॉर अपडेट है, वही वाली बात की अगर मैं अपडेट करना चाहूँ तो सबको फिर मैं जो है वो भेजूंगा कि अपने पास अपडेट करो, वरना डेटा इनकन्सिस्टेंसीज आएंगी। और लो फॉर रीड बात समझ में आती है कि हाँ, अगर मुझे सिर्फ अपना डेटा एक्सेस करना हो तो इसका कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो लो होगा, क्योंकि हर जगह वो डेटा पड़ा हुआ है। फिर सेलेक्टिव रेप्लिकेशन के अंदर जो है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस आपकी हाई हो जाती है, क्योंकि आपने जो है वो वहाँ पर डेटा रखा, वो फ्रेगमेंटेड करके जो है वो डेटा रखा हुआ है। ठीक है, जो आपके काम का डेटा था आपने अपने पास रखा हुआ है। रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी जो है वो आपकी लो फॉर आइटम, अगर आप अपनी डेटाबेस की बात करें तो आपके पास जो है वो रिलायबिलिटी लो हो जाती है, कि सिर्फ आप ही का डेटा आपके पास पड़ा हुआ है और डिफरेंट जगहों पे नहीं। लेकिन हाई फॉर सिस्टम, कि अगर किसी और को जो है वो डेटा की एक्सेस चाहिए होगी तो वो रिलायबिलिटी उनके लिए जो है वो बेहतर हो जाएगी। परफॉर्मेंस वाइज भी जो है वो ये सेटिस्फैक्ट्री होता है। ठीक है, और एवरेज आपकी जो है वो कॉस्ट लगती है, क्योंकि आप बहुत ही प्लान के साथ जो है वो इस डेटा को वो कर रहे होता है कि इधर ये फ्रेगमेंट करना है और इधर ये रेप्लिकेट करना है, क्योंकि ये सबसे ऐसा डेटा है क्योंकि बहुत ही सालों के बाद जो है वो अपडेट होता है, या महीनों के बाद जो है वो आपका ये डेटा अपडेट होता है, तो इनको इस डेटा को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर रख दो। ठीक है, और कम्युनिकेशन आपकी कॉस्ट जो है वो उसमें लो हो जाती है, कि आपके पास आपका ही डेटा पड़ा हुआ है, आपके पास वैसा डेटा नहीं है, क्योंकि बार बार जो है वो आपने ऐसा डेटा जो है वो रेप्लिकेट नहीं किया जो कि बार बार जो है वो आपको अपडेट करवाना पड़े। ठीक है, अब ये जो है वो आपके पास डेटा एलोकेशन का टॉपिक था, और उसकी 4 स्ट्रेटजीज जो हम लोग जो है वो इसको डिज़ाइन, जब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम लोग कर रहे होते हैं।